आज का व्यक्त इशारा 31 नंबर। जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश हो न सके। फिर आपके पास कैसी भी आत्मा आएगी, वह आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। स्वयं के श्रेष्ठ पद का आह्वान करें, सतयुगी पद का आह्वान करें। आज सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली सभी प्रेम के, खुशी के दीपक जलाएं, मीठे बोल की मिठाई खाएं, तभी हर घर में दीपावली और हर एक के मन का दीपक जगा हुआ रहेगा। दीपराज परमपिता परमात्मा शिव को याद कर अपने मन के दीपक को सदा जगाए रखे। ऐसी सच्ची दीपावली मनाने से घर घर में लक्ष्मी जी आएंगी। अंधेरे पर विजय प्राप्त करना। जिनका वाहन उल्लू है, अंधेरे पर विजय प्राप्त कर हम सभी सच्ची सच्ची दीपावली मनाएं। प्रेम, सद्व्यवहार, श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में चरित्र का धन लाएं और सच्ची दीपावली मनाएं। 31/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरी नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं है, एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचे ते ऊंच भगवान के
हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। बाप चलन से समझते हैं यह तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं है। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है। यह भी बाप है, बच्चे जानते हैं हमारे बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह निश्चय वह नशा नहीं है। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं है। माया से हार खा लेते तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते सबको मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ सकेंगे। बच्चा वह है जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। यह है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। जब यहाँ बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा गाई जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। यह भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़े ही समझाते थे सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे देखो कितने साधारण हो। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर में ही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में यह सब बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यह ख्याल चले तो बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई भी जानते नहीं है। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने ऐसा भुट्टू कभी देखा? न जानने के कारण कह देते सर्वव्यापी हैं। भगवान को ही कह देते आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए।
हम कितने पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते, यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। एक किताब भी है ईश्वरीय मत, और मनुष्य मत का देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती और ईश्वरीय मत क्या कहती, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े ना। कोई से मिलने जाते तो कुछ भी नहीं ले जाते। याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, और अभी ईश्वरीय मत मिलती है। उसमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या, जिससे सीखा हूं? तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। बल यह भी जानते हैं कि पत्थर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी तो है ना। ऐसे मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। वह हमको पढ़ाते भगवानोवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हर रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते भी हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अल्प का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं। इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे, भारत हेविन था, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता। अब बाबा आया हुआ है हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। यह तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। बाप समझाते एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी नहीं पढ़ाओ। यहाँ तुम 1 सेकंड में
किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो। ज्ञान की धारण करते कितना समय हुआ, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक तुम लौकिक पढ़ाई पढ़ते, कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते, फिर इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता, बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही यह सर्विस कर सकते हैं। फिर भी कल्प पहले जैसे बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले तो रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह न सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो जाते हैं। जज को भी समझा सकते हो, हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरी सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते भी नहीं है। वहां भी जाकर के दास दासियां बनेंगे। दिल में समझते अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही। स्वर्ग में तो होंगे ना, उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। यह दादा भी समझाते, कोई तो इतना भी समझते नहीं है। यहाँ से बाहर निकले खल्लास। यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं है। बुद्धि बाहर भटकती, धक्का खाती रहती, एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या हैं? साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापना कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठा इतना प्यार से रहती, बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। बोलते हैं हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है। दुनिया से कोई खिटपिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग्य था। अभी तो यह है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है। बच्चे कहते बाबा आप हमको याद नहीं करते, तो बाप कहते बच्चे ना बिसरो ना याद करो। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा तुमको डायरेक्शन देते, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। कोई प्रश्न पूछते देवताएं गिरते क्यों हैं?
अरे यह चक्र फिरता रहता है। हर एक के दिल में यह आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते। जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो, हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हमको अमरलोक जाना है। यह मृत्यु लोक खलास होगा। अच्छी रीति धारण करना, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु तुमको मूझना नहीं है। थोड़ा कुछ होता तो हैरान हो जाते। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। थोड़ा कुछ होता तो हैरान हो जाते हैं। बंगाल में जब कोई बीमार होता तो उनको कहते राम बोलो राम बोलो। देखते हैं अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते, फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है। गंगा में अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम में आती हैं। बाप कहते तुम और सब भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरी पॉइंट है, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उससे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। वरदान है निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार, दूसरी तरफ आपके भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने यादगार स्वयं ही मना रहे हो। स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। ओम शांति।